Assalamu alaikum everyone. So in this video we will do two example of a state space and then there will be some questions which you can do to practice. तो start करते हैं example number 2 से. तो ये सिस्टम हमारे पास गिवन है, दो मासेस हैं यहाँ पे, दे आर कनेक्टेड विद अ स्प्रिंग एंड अ डैम्पर एंड वी नीड टू फाइंड द स्टेट स्पेस इक्वेशन ऑफ दिस सिस्टम. दोनों की जो डिस्प्लेसमेंट है वो गिवन है, m1 के लिए हमने y इस्तेमाल किया है, m2 के लिए हमने z इस्तेमाल किया है और u जो है वो इनपुट आपका है, इनपुट फोर्स. अच्छा, तो अब पहला काम ऑब्वियसली जो पहला स्टेप होता है उसमें यू नीड टू राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सिस्टम विच हैज़ बीन रिटन हियर. तो जो पहली इक्वेशन है ये मास 1 के लिए, सेकंड इक्वेशन इज फॉर मास 2. तो ये आपको आती है, दिस इज द प्रीरेक टू सॉल्व द स्टेट स्पेस. ये इक्वेशंस लिखनी वाइब्रेशन में सीखी हैं तो हम आप दिस इज द प्रीरेक. नाउ ये आपको लिखनी आनी चाहिए. सेकेंड, यू नीड टू फाइंड हाउ मेनी स्टेट्स वेरिएबल आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द मूवमेंट, पोजीशन, वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम वाट एवर. ठीक है, तो कितने स्टेट्स चाहिए उसके लिए हमने एक फॉर्मूला निकाला था कि जितने इस सिस्टम के अंदर एनर्जी स्टोरेज के कंपोनेंट्स हैं उतने ही आपको स्टेट वेरिएबल्स चाहिए होंगे. तो यहाँ पे जो एनर्जी स्टोरेज के कंपोनेंट्स तीन है, दो मासेस जो कि काइनेटिक एनर्जी स्टोर करेंगे, एक स्प्रिंग जो कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करेगा, डैम्पर कोई एनर्जी स्टोर नहीं करता तो वो उसके लिए हम कोई स्टेट वेरिएबल नहीं लाएंगे. तो हमें तीन स्टेट वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट है. अच्छा, अब एक सिंपल सा जो हमने स्टार्ट में किया था कि नॉर्मली हम डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी को एज अ स्टेट वेरिएबल लेते हैं, तो यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे हम. सो वी हैव टू डिस्प्लेसमेंट्स हियर एंड ऑब्वियसली वी विल हैव टू वेलोसिटीज. तो वाई डॉट और जेड डॉट जो है वो आपके पास दो वेलोसिटीज में, तो आपके पास चार ऑप्शन है, वाई डॉट, जेड डॉट. ठीक है, अब हमने आइडेंटिफाई करना है कि हमने तो तीन लेना है क्योंकि हमें तीन की रिक्वायरमेंट है, तो हम चार क्यों लें, हम आगे क्यों जाएं. जितनी रिक्वायरमेंट है उतने ही स्टेट वेरिएबल्स आप सिलेक्ट करेंगे. तो वेलोसिटी तो आप इंडिविजुअल लेना ज़्यादा बेहतर है, यानी कि वाई डॉट और जेड डॉट ये तो दो स्टेट वेरिएबल आपके हो गए. डिस्प्लेसमेंट में आप ये ले सकते हैं कि आप इन दोनों का डिफरेंस ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल आप वाई माइनस जेड ले सकते हैं. तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट में हम जो है डिफरेंस ले रहे हैं. तो यहाँ पे तीन एनर्जी स्टोरेज के जो कंपोनेंट्स हैं और उतने ही हमने स्टेट वेरिएबल डिफाइन किया. तो पहला जो स्टेट वेरिएबल x1 is the difference between y minus z. Second state variable is just the velocity of mass 1 which is y dot. Third state variable is just the velocity of mass 2 which is z dot. अच्छा, अब ये जो x1 हमने लिया हुआ है, y minus z क्यों लिया है? y minus z का मतलब ये है कि लेट्स सपोज डिफरेंस है. अगर आपको इफ़ यू नीड टू फाइंड द एनर्जी स्टोर इन दिस स्प्रिंग, तो आपको जो है वो सिर्फ डिफरेंस चाहिए होगा y और z का. ठीक है, आपको जो है वो y और z का डिफरेंस चाहिए होगा, आपको अलग अलग y और z निकालने की ज़रूरत नहीं है. तो इसीलिए जो हम पहला स्टेट वेरिएबल ले रहे हैं वो जस्ट डिफरेंस है. तो डिफरेंस की ही रिक्वायरमेंट है आपको. तो आपको इंडिविजुअल y की वैल्यू और इंडिविजुअल z की वैल्यू नहीं चाहिए. अगर आपको दोनों का डिफरेंस भी पता होगा तो आप इस स्प्रिंग में जो एनर्जी स्टोर हुई भी वो निकाल सकते हैं. ठीक है, हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो भी आपके वो वेरिएबल्स हैं. तो ये तो आपके सिस्टम बन के आ गया. अच्छा, अब हमने जो स्टेट इक्वेशन निकालनी है वो पहली जो कुछ स्टार्ट की स्टेट इक्वेशन होती है वो यहाँ से आ सकती है. हमें तीन की रिक्वायरमेंट है, तो हमेशा याद रखें अगर तीन जितने स्टेट वेरिएबल्स हैं उतनी ही आपको इक्वेशन चाहिए. तो एक इक्वेशन तो यहाँ से ए से आ जाएगी, एक इक्वेशन बी से आ जाएगी, तीसरी इक्वेशन हमें यहाँ से निकालनी पड़ेगी कम्बिनेशन करके. अच्छा, तो अगर हम x1 को ही लें और y और z को रिप्लेस कर दें, ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं कि जो अगर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं पहली इक्वेशन को, तो x डॉट 1 हो जाएगा और यहाँ y डॉट और z डॉट हो जाएगा. तो y डॉट और z डॉट तो हमें पहले से पता है कि y डॉट इज x2, z डॉट इज x3. तो अगर हम पहली इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करते हैं और y डॉट और z डॉट को रिप्लेस करते हैं तो वी विल गेट दिस काइंड ऑफ इक्वेशन. ठीक है ना, x डॉट 1 इज इक्वल टू x2 माइनस x3. अच्छा, अब देखते हैं दोबारा कि हमारा जो स्टेट इक्वेशन होती है उसका लिखते हैं किस तरीके से. तो वो ये तरीका लिखने का. अब आप अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यू कैन सी कि ये दोनों इक्वेशंस एक ही तरीके की हैं, इनका जो लिखने का तरीका है वो एक ही है. तो फॉर एग्जाम्पल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव अ डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ अवर स्टेट, यहाँ पे भी ऐसा ही है. एंड देन ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव x
यानी कि जो हमारे स्टेट वेक्टर्स हैं वो, यानी कि x2 और x3, वी हैव ए मतलब कोई भी आपके पास कांस्टेंट है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली 1 और 1 है फिलहाल, और u हो ना हो डजेंट मैटर, मतलब u नहीं है तो इसका मतलब आपके पास नथिंग हेयर, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो ये जो आपकी इक्वेशन बन के आई है, इट्स इंडीड योर फर्स्ट स्टेट इक्वेशन। अब हमें जो दो स्टेट इक्वेशन मजीद निकालनी है वो यहाँ ए और बी से आएंगे। तो करेंगे क्या हम, फर्स्ट वी विल यूज ए, और ए में हम तमाम जो y हैं, बिकॉज y जो है वो हमारा स्टेट वेरिएबल नहीं है, हमें जो अपनी इक्वेशंस लिखनी है वो स्टेट वेरिएबल की टर्म्स में लिखनी है, तो हमें y और z को रिप्लेस करना पड़ेगा और उन सबको लिखना पड़ेगा x1 x2 x3 या उनकी वेलोसिटी, यानी कि x.1 x.2 x.3 भी हो सकता है और सिंपली x1 x2 x3 भी हो सकता है। तो हमें सारे y और z जो है रिप्लेस करना है, और आप सिंपली कर सकते हैं क्योंकि जो y डबल डॉट होगा ऑब्वियसली वो आपका x2 डॉट हो जाएगा, तो यहाँ पे x2 डॉट हो जाएगा, जो y डॉट है वो आपका x2 सिंपली, जो z डॉट है वो आपका x3। तो यू कैन ईजिली कन्वर्ट दिस इक्वेशन a इनटू स्टेट इक्वेशन, ठीक है। तो ये आपने इक्वेशन यहाँ पे कन्वर्ट कर दी है। अब हमें तो इस तरीके की इक्वेशन चाहिए, तो सिंपली आपको जो x.2 है उसको आपको लेफ्ट पे लिखना होगा, बाकी तमाम चीज़ें आप राइट पे ले जाएं। तो दिस इक्वेशन इज योर स्टेट इक्वेशन। फॉर द थर्ड स्टेट इक्वेशन ऑब्वियसली यू विल यूज इक्वेशन बी, और सिमिलर वही काम करना है, अपने तमाम z और y जो आपके पास टर्म्स हैं उसको रिप्लेस करना है और उन तमाम को आपने स्टेट वेरिएबल की टर्म में लिखना है, ठीक है। तो आप फॉर एग्जांपल z डबल डॉट क्या हो जाएगा, इट मस्ट बी x3 डॉट, ठीक है। तो ये आप तमाम चीज़ें रिप्लेस कर सकते हैं और एग्जैक्टली यही काम करना है, तो आपके पास जो तीसरी स्टेट इक्वेशन है वो भी आ जाएगी। तो यहाँ तक तो हमारा ये काम खत्म हो गया कि हमने स्टेट इक्वेशन निकालनी है, अब हमने सिर्फ मैट्रिक्स के अंदर डालना है। तो दिस इज योर फर्स्ट स्टेट इक्वेशन, दिस इज योर सेकंड स्टेट इक्वेशन, दिस इज योर थर्ड स्टेट इक्वेशन। और अगर आप इस जनरल टर्म से इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यू कैन सी बिल्कुल जो है ये सिमिलर है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास स्टेट वेरिएबल का डेरिवेटिव है, यहाँ पर भी ऐसा ही है, और राइट हैंड साइड पे आपके पास कुछ टर्म्स x की आ रही हैं, फॉर एग्जांपल x2 और x3, और कुछ u की टर्म आ रही है। तो यहाँ पे u की टर्म कोई भी नहीं आ रही है क्योंकि m1 के ऊपर u अप्लाई नहीं हो रहा है, तो देर इज नो u टर्म इन दिस इक्वेशन विच इज कमिंग फ्रॉम द मास 1 इक्वेशन, बट इन मास 2 इक्वेशन देर इज अ u टर्म, क्योंकि उस पर u अप्लाई हो रहा है, उसी पे u अप्लाई हो रहा है जो m2 है आपका। तो ये जो फिर टर्म है ये भी एग्जैक्टली आप कंपेयर कर सकते हैं इस जनरल इक्वेशन से, बिल्कुल सिमिलर है। तो दैट्स वाई वी आर सेइंग कि हमारे पास जो तीन इक्वेशन है स्टेट स्पेस की वो ये 1 2 और 3 आ चुकी हैं। अब हमने अगली जो स्लाइड में जाएंगे हम उस पर हम इन तीनों को लिखेंगे एक साथ। तो ये तीन इक्वेशन जो लिख दी गई हैं स्टेट इक्वेशन, अब नाउ वी नीड टू राइट द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ दीज थ्री इक्वेशंस। तो ऑब्वियसली आप आराम से लिख सकते हैं क्योंकि आपको जो वेक्टर चाहिए, अगेन द जनरल टर्म को आप सामने रखिएगा, तो x डॉट जो है वो बेसिकली कम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री वेक्टर्स, तो ये आपके लेफ्ट पर आ गए। x is again a combination of three state vectors, again x2 x2 x1 x2 x3। u is the combination of your input, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही इनपुट है तो सिर्फ u ही रहेगा। अगर यहाँ पे 3-4 इनपुट होते तो यहाँ पे भी आपका वेक्टर बन के आता है u का। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 इनपुट होते तो u1 u2 आता है यहाँ पे, और सिमिलरली जो आपका b है वो यहाँ से आ जाएगा। तो दिस इज योर b वेक्टर, ठीक है, दिस इज योर a वेक्टर। तो ये आपको भरना आता है मैट्रिक्स, ये हमने वाइब्रेशन में भी पढ़ा था। तो जो भी वेरिएबल आ रहा होगा, जो फॉर एग्जांपल दिस वेरिएबल इज फॉर x1, तो दिस विल गेट मल्टीप्लाइड विद x1। तो यहाँ पे क्योंकि पहली इक्वेशन में x1 की कोई टर्म नहीं है तो इसलिए 0 आ गया। दिस विल गेट मल्टीप्लाइड विद x2 एंड दिस विल गेट मल्टीप्लाइड विद x3। तो यहाँ पे क्यों 1 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे x2 के साथ 1 है, और यहाँ पे -1 क्यों आ रहा है, क्योंकि x3 के साथ यहाँ पे -1 है। तो सिमिलरली आप आराम से ये तमाम जो इक्वेशन है वो स्टेट स्पेस के टर्म में जो है वो मैट्रिक्स में लिख सकते हैं। तो दिस इज़ योर रिजल्ट। हमें यहाँ पे आउटपुट इक्वेशन नहीं निकालनी है फिलहाल, उसमें सवाल में नहीं गिवन था, तो हम यहाँ तक ही सवाल को रखेंगे। अच्छा जी, तो ये तो यहाँ ख़त्म हुआ। अब जो अगला जो एग्जाम्पल है उसको हम देखेंगे।